जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। 30 नवंबर को प्रसारित अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के सुलाई शहद का जिक्र किया था। इससे रामबन के मधुमक्खी पालक बेहद खुश हैं। बहुत खुशी की बात है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट रामबन का नाम लिया बन तुलसी के नाम पर। मन की बात में उन्होंने कहा कि बन तुलसी, जिसका कश्मीरी वर्ड में हम सुलाई कहते हैं, उसका नाम लेते ही हमारे दिलों में चांद लगा दी उन्होंने। बी कीपर्स इतने खुश है कि बी कीपर्स के पास वो अल्फाज ही नहीं है, वो वर्ड ही नहीं जो हम लफ्जों में बयान कर सकें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए। जितना भी उन्होंने हमारे लिए, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। अधिकारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री का सुलाई शहद के अनोखे गुणों का जिक्र करना यहाँ के मधुमक्खी पालकों की आमदनी और रोजी रोटी को बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे आपने कहा कि सुलाई का हनी की प्रोडक्शन यहाँ पहले भी हो रही थी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने कार्यक्रम मन की बात में जब इसका जिक्र हुआ है तो मुझे लगता है कि अब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस हो गया है। और मुझे इसका लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो होगा, जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं जो पिछले कई वर्षों से कड़ी मेहनत करके जो सही बधाई के पात्र जो है, मैं आज ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस स्टेज तक पहुँचने के लिए। किसी भी उपलब्धि को पाने से के लिए एक बहुत ही कड़ा संघर्ष उसके पीछे छिपा होता है जो शायद किसी को दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी इससे सुधार होगा। हालांकि रामबन में मधुमक्खी पालन उद्योग पिछले 3 साल से संकट से जूझ रहा है। सितंबर में जम्मू में आई बाढ़ की वजह से मधुमक्खी फार्म को बहुत नुकसान हुआ है। मधुमक्खी पालक बताते हैं कि सुलाई शहद की मांग पहले से कम हो गई है, क्योंकि चीन से इंपोर्ट किया गया मिलावटी शहद बाजारों में आसानी से मिल जाता है। उनका ये भी आरोप है कि व्यापारी उन्हें शहद को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं और पेमेंट में देरी करके उनका फायदा उठाते हैं। हमारा जो मस्टर्ड का होनी है ये एक्सपोर्ट हो जाता है, ज्यादातर ये अमेरिका जाता है। और जो हमारे ट्रेडर्स भाई ये शहद खरीदते हैं उनका कहना है कि एक्सपोर्ट नहीं है। लास्ट तक यही कहते हैं कि भाई हमारे पास डिमांड नहीं है, लेकिन जो ही माइग्रेशन का टाइम आ जाता है उसके बाद कहते हैं भाई शहद दे दो, लेकिन नो रेट पे। लेकिन बी कीपर मजबूर होता है क्योंकि फाइनेंशियली बहुत वीक है, बी कीपर मजबूर हो जाता है देने को। और उसके बाद कहते हैं भाई अब 70 रुपया 80 रुपया रेट निकला है, उसी के हिसाब से पेमेंट मिलेगी आपको, वो भी 6 महीने के बाद। बहरहाल रामबन के मधुमक्खी पालक प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम में सुलाई शहद का जिक्र किया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो उनकी ओर ध्यान दें और राहत पैकेज की घोषणा करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।